मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे, हम लोग का मेरा फर्स्ट सेशन है स्टैंडर्ड 6 का। शुरू करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग भाषा पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। भाषा का डिफिनेशन है, परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप, भाषा के दो प्रकार होते हैं, दो रूप होते हैं। एक फर्स्ट हो गया मौखिक और दूसरा हो गया लिखित। मौखिक भाषा, मौखिक का मतलब होता है बोलना, मुख से बोलना, और लिखित का मतलब होता है लिखना, लिखना। और मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उससे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, रेडियो में बोलना, ये सब क्या है, मौखिक भाषा में आता है। जो हम केवल मौखिक मुख से बोलते हैं, जिसका कोई प्रमाण लिख कर नहीं देते हैं, वह मौखिक भाषा है। दूसरा होता है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, यह हमारा लिखित भाषा होगा जिसमें हम लिखते हैं। तो हम समझ गए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक का मतलब है मुंह से बोलना और लिखित का मतलब है कि लिखकर पहुंचाना, तो अपनी बात को लिखकर पहुंचाना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? हम कोई भी भाषा लिखते हैं, वह किसी न किसी लिपि में लिखा हुआ रहता है। जैसे हिंदी और संस्कृत देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यह दोनों भाषा हुआ, हिंदी और संस्कृत। यह हम लिखते हैं किसमें? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अब इसका डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा की लिखने की विधि लिपि कहलाती है। संस्कृत, यहाँ उदाहरण में इसको देखेंगे। हिंदी देवनागरी लिपि हुआ, संस्कृत देवनागरी हुआ, तमिल उर्दू फारसी में लिखते हैं और अंग्रेजी को रोमन में लिखते हैं। इसके अलावा और सारे भी उदाहरण है, भाषा है जिसको हम दूसरे लिपि में लिखते हैं। अब इतना हम लोग समझ गए। सबसे पहले भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर एवं लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बात को सुनकर और पढ़कर समझते हैं। मीन्स कि दूसरा जो बोलता है उसको हम सुनते हैं और समझते हैं, और हम जो बोलते हैं वह दूसरा सुनता है और समझता है। यही भाषा हुआ। और इसके दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब हुआ बोलना, मुख से बोलना, और लिखित का मतलब हुआ लिखना, लिखकर अपने विचारों को दूसरे के यहाँ पहुँचाना, वह हमारा लिखित भाषा में हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लिपि। जो भी हम चीज लिखते हैं वह किसी न किसी लिपि में लिखा हुआ रहता है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, तमिल में, उर्दू फारसी में और अंग्रेजी रोमन लिपि में हम लिखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोली। अब पढ़ेंगे हम बोली। तो मिटाते हैं। अब है बोली। भाषा का स्थानीय, भाषा का स्थानीय रूप या क्षेत्रीय रूप में
बोली क्या जो हम बोलते हैं वह क्षेत्रीय रूप भाषा बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होती है। ठीक है, भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होती है। जैसे उदाहरण के लिए भोजपुरी। भोजपुरी क्या है? भोजपुरी जब हम बोलते हैं तो वह स्थानीय या क्षेत्रीय रूप में बोलते हैं। जैसे हम लोग बिहार में अधिकांश लोग भोजपुरी बोलता है। ठीक है, तो यह हमारा भोजपुरी क्या क्षेत्रीय हो गया या स्थानीय भाषा हो गया। मराठी, यह भी क्षेत्रीय, मराठी महाराष्ट्र का यह क्षेत्रीय भाषा होगा। इसके अलावा और सारे भी मैथिली, मैथिली भाषा में बोला जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण। तीसरा है कि व्याकरण किससे करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा की शुद्धता को लिखना बोलना सिखाता है और ज्ञान कराता है। व्याकरण से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है, तो ज्ञान कराता है। इससे हम भाषा को शुद्ध रूप में भाषा के शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने को सिखाता है। व्याकरण क्या होगा? व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराता है। इससे हम भाषा के शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने को सीखते हैं। ठीक है, इसमें हम भाषा के शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने को सीखते हैं या सिखाते हैं। सीखता है, पढ़ने को सीखते हैं। अब इसके बाद हो गया साहित्य। क्या हो गया? साहित्य किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य करते हैं। किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य करते हैं। किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य कहते हैं। साहित्य क्या हुआ? किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य करते हैं। जैसे हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य
अंग्रेजी साहित्य या कविता हम लिखते हैं, वह किसी साहित्य में लिखते हैं, वह हम साहित्य में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं या संस्कृत में लिखते हैं, वह साहित्य ही कहलाता है। अब हम इसमें पढ़ लिए। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज है जिसको हम लोग आगे बनाना है। अभी हम पढ़े बोली, व्याकरण और साहित्य। बोली क्या होगी? भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होती है, बोली कहलाती है। ठीक है, भोजपुरी या मराठी, मैथिली, यह सब आपका बोली होगा। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। साहित्य, किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। हो गया। अब इसके बाद इस चैप्टर में है कि व्याकरण के अंग। इस चैप्टर में है भाषा के अंग। भाषा के 3 अंग है। भाषा के 3 अंग होते हैं। एक वर्ण, दूसरा शब्द, और तीसरा हुआ वाक्य। तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, जो आगे आने वाले जो अगले पार्ट है, पार्ट 2 में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न 1। प्रश्न 1 में है कि भाषा का क्या महत्व है। प्रश्न 1, भाषा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, विभिन्न भाषाओं की लिपियों की सूची बनाएं। विभिन्न भाषाओं के लिपियों की सूची बनाइए। और तीसरा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। 4, क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं। यह आपका 4 क्वेश्चन हो गया। भाषा किसे कहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लिपियों की सूची बनाइए। जैसे अभी हम उदाहरण में बताए हैं, भाषा और लिपि हिंदी, देवनागरी, इस तरह का सूची बनाना है। और व्याकरण की परिभाषा लिखिए, साहित्य किसे कहते हैं। यह 4 क्वेश्चन है, अभ्यास में है, इसको बनाना है। और इसके अलावा बुक में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, सही गलत दिया हुआ है उसको अपने बुक में टिक लगा लेना है। धन्यवाद, थैंक यू।